गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे, खुश होंगे। चलिए एक और नए दिन की शुरुआत करते हैं। ये अधिराज हाय गुड मॉर्निंग। एंड माय डॉटर विदिशा और माय हस्बैंड विनीत, हम लोग जा रहे हैं अभी विदिशा को ड्रॉप करने एंड फिर विदिशा को ड्रॉप करके वी विल गो टू द जिम। विदिशा की कोचिंग है आज थोड़ी मॉर्निंग की, तो उसको पहले हम ड्रॉप कर रहे हैं। और इट्स अ प्लेजेंट मॉर्निंग, अच्छी मॉर्निंग है और लुकिंग फॉरवर्ड टू माय वर्कआउट। और आप मिलते हैं जिम में और आपको दिखाते हैं कुछ यूजफुल एक्सरसाइजेस। सी यू। बाय। जाते हुए रास्ते में मुझे याद आया कि आपसे कहनी थी एक इम्पॉर्टेंट बात, और वो ये है, आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस डू यू वांट मी टू शो और टू टेल स्टेप बाय स्टेप्स। और भी अगर कोई आपको चीज़ जो मैं अपनी डेली रूटीन में करती हूँ उसकी आपको नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपके कमेंट्स रिप्लाई करूँगी और मैं आपको हर चीज़ की डिटेल दूँगी। सो आई एम हेयर टू हेल्प, happy to help and happy to answer your questions if you have any। और इसी नोट पे अब हम मिलेंगे जिम में। सी यू। हम पहुंच गए हैं जिम और रास्ते में सबसे आगे विनीत, फिर अधिराज और मैं पीछे कैमरा लिए। और देखिए आप ग्रीनरी, ब्यूटीफुल पार्क, ब्यूटीफुल ग्रीनरी और पक्षियों की चहचहाट भी आपको सुनाई देगी इस वीडियो में। सो हम जा रहे हैं, विनीत बोल रहे हैं जल्दी चलो और लग रहा है कि भूख लगी है, नाश्ता करना है तो चलिए चलते हैं जिम। सो एज़ यूजुअल स्टार्टिंग विद द वार्मिंग अप। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि वार्म अप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी एक्सरसाइज करें, चाहे वो हाई पोटेंशियल हो, लो पोटेंशियल हो, आपका वार्म अप होना बहुत ज़रूरी है। बिना वार्म अप के कुछ भी मत कीजिए। So warm up is something which prepares your body, which prepares your mind, which heats up your body. It is very very important. So warm up for your whole body, not only for upper body or for legs, but for the whole body. So simple warm up exercises, stretching exercises. और अब इसके बाद हम लोग करेंगे कार्डियो। Normally I prefer to do cardio after strength training, but Vineet prefers cardio first, so आज cardio पहले treadmill पर, पहले normal walking and then running। अगर आप brisk walk भी कर रहे हैं so make sure that you are doing at a pace जहाँ पर आपका momentum अच्छा है, body में movement अच्छी है। सामने greenery enjoy करते हुए हम treadmill पे। रनिंग में आपकी हैंड्स का मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है, उससे आपकी अपर बॉडी में भी मूवमेंट रहेगी। सो अगर आप रनिंग कर रहे हैं, नहीं तो आप जैसे विनीत अभी ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं, बट हैंड्स का मूवमेंट है वो करिए। और अधिराज से मैंने लिया कैमरा और उससे बोला भाई अब तुम भी करो कुछ, तो ही इज़ डूइंग द वार्म अप नाउ। कैमरा मेरे हाथ में और अधिराज वार्म अप इन्जॉय करते हुए, इन्जॉय कर रहा है या ज़बरदस्ती पता नहीं, लेकिन कुछ तो कर रहा है और अब मेरी एक्सरसाइजेस स्टार्ट हो गई हैं। आज मैंने स्टार्ट किया है बॉक्स जंप से। इट्स वेरी गुड फॉर योर लेग्स एंड फॉर योर ग्लूट्स। सो बॉक्स जंप आप लोअर बॉक्स से स्टार्ट कीजिएगा, अदरवाइज़ आप स्टेपर पे पहले जंप कर सकते हैं एंड देन व्हेन यू बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस देन यू कैन डू ऑन द बॉक्स। उसके बाद मैं थोड़ा सा अपर बॉडी वेट लिफ्ट करते हुए, इसमें मैंने ज़्यादा वेट नहीं लिया है। पहले तो मैं सिर्फ बारबेल से ही करती थी, बट नाउ आई हैव स्टार्टेड पुटिंग सम वेट एज वेल। अब कैलेंथीसिस की थोड़ी सी मैं प्रैक्टिस करती हूँ एवरी डे, तो वो कैलेंथीसिस कर रही हूँ। उसमें मैंने अपना बॉडी वेट जो है वो पहले लिफ्ट किया एंड आई हैव रिवर्स्ड, आई फ्लिप्ड माई बॉडी। अभी मैं बार पे नहीं हूँ, अभी मैं रिंग्स पे हूँ और फ्लिप करके मैंने रिवर्स किया है। नाउ आई विल ट्राई टू डू द पुल अप्स ऑन द रिंग्स।
पुलअप्स बार पे हो जाते हैं, इस पे थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है, इसलिए मैं कोशिश करती रहती हूँ। थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट रोज़ होता है और मैं अपने गोल के पास जल्दी ही पहुँच जाऊँगी। एक और आई थिंक मैं ट्राई कर रही हूँ और एक पुलअप और लगेगा। यस यस, सो वन मोर। यस, हेयर आई गो। नाउ द स्टेपर इज़ रेडी। स्टेपर पे एक्सरसाइजेज होंगी कुछ एप्स के लिए। सिंपल एक्सरसाइजेज हैं, जुम्बा में भी कराते हैं, आप कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं, जिम में भी कर सकते हैं, डांस क्लासेस में जाते हैं तो वहाँ पे तो कराते ही हैं ये, अदरवाइज़ आप भी सजेशन दे सकते हैं। Try to touch your feet during doing these exercises. Then normal step up, step down. You can do with a moderate speed, and then gradually you can increase your speed. The more you speed up, the better it is for your body. इसके बाद बॉक्स जंप वाले स्क्वाट्स कर रही हूँ। बॉक्स जंप पे ज़्यादा नहीं कर रहे थे, इसलिए स्टेपर पे कंटिन्यू कर रही हूँ। This is also very helpful for your thigh muscle, which is the largest muscle of the body. You can do this without stepper also. आप सिंपल प्लेन ग्राउंड पे खड़े होकर भी आप स्क्वाट्स कर सकते हैं। Now I'm doing the burpees. It's slightly easier doing on the stepper because जब आप ग्राउंड पे करते हैं तो ज़्यादा पोटेंशियल, ज़्यादा एनर्जी लगती है। जब स्टेपर होता है तो इट इज़ स्लाइटली ईजियर। तो अगर आप फंक्शनल वर्कआउट कर रहे हैं और आपके पास काफ़ी चीज़ें हैं जो आज के दिन में आपने एक दिन में कवर करनी है, तो आप स्टेपर यूज़ कीजिए, बिकॉज एनर्जी हमें ड्रेन आउट भी नहीं करनी है। सो वी नीड टू कीप आवर लेवल्स मॉडरेट। विनीत कर रहे हैं मशीन वर्कआउट, एन्जॉइंग द पूल व्यू। पूल देख के स्विमिंग सीख रहे हैं या कार्डियो कर रहे हैं, ये नहीं पता मुझे। Okay, so now again I'm trying to do some calenthesis on this machine. So for that I need to put some weight, जो उसका level है वो मुझे नीचे करके I have to make some space for my body. Now I'll try to hold my weight on my arms. बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा पा रही हूँ, आप देख रहे होंगे, लेकिन आई एम ट्राइंग एवरी डे। पहले मुझसे ये भी नहीं होता था। आई हैव कम, I must say I've improved a lot and I'm looking forward to do at the best now. This is again an exercise for the lower body and for the back. Breathing is important in between your exercises. अगर आपकी breathing technique ठीक है तो exercises will work miracle for you. सो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है वो रैप करते समय अपनी सांस रोक लेते हैं और जल्दी से रैप ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप ब्रीथ ठीक कर रहे हैं और आप रैप स्लो कर रहे हैं, देन ऑल्सो इट्स फाइन एंड इट्स मच मोर बेनिफिशियल। अधिराज ने भी स्टार्ट कर दी हल्की फुल्की वेट ट्रेनिंग, दो आई वॉज टेलिंग हिम कि आप अभी वेट ट्रेनिंग मत करो, बट ही वॉज वेरी मच इंक्लाइंड। सो एक दो स्लैप्स लगा के कर रहे हैं वेट ट्रेनिंग। आई थिंक इज़ इन्जॉइंग। आज मैं मैट पे नहीं कर रही हूँ ऐप एक्सरसाइजेस, मैं बेंच पे कर रही हूँ। इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। मैट पे जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो जब आप लेग रेस करते हैं तो लेग्स डाउन जाने का स्कोप नहीं होता, बिकॉज़ वो हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम रहेगा। लेकिन जब आप बेंच पे करते हैं तो आपने देखा होगा कि मेरी लेग्स को बहुत ग्राउंड मिल रहा है नीचे आके ऊपर जाने में। और विनीत का भी आज लेग डे है, तो लेग एक्सरसाइजेस शुरू हो गई हैं उनकी। कार्डियो के बाद वेट ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। सो व्हेन आई एम डूइंग क्रंचेस ऑल्सो, आप देख रहे होंगे बेंच पे थोड़ा सा रिस्की लगता है, लेकिन जब आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं मैट पे तो फिर आप उसके बाद बेंच पे आराम से इजीली आप स्टार्ट कर सकते हैं। अधिराज मुझे कॉन्शियस करते हुए ही इज़ टेलिंग मी टू चेंज। सो ये मेरी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है।
रेप लीजिए, रेपिटेशन एटलीस्ट 15 to 20, उसके बाद रिलीज़ कीजिए। और एक्सरसाइजेस के बाद अब शुरू हो गई फैमिली मस्ती, फैमिली फन टाइम। अधिराज खड़े हो गए हैं और ही इज़ टेलिंग हिज फादर टू पुल द वेट। सो हाफ वे ही इज़ कम एंड हाफ वे ही इज़ डूइंग इट नाउ। बहुत मज़ा आ रहा है उसको। उसको लग रहा है वो राइट पे है और ही इज़ एन्जॉइंग, ही इज़ हैविंग द बेस्ट टाइम। कुछ करना नहीं पड़ रहा। और अब चैलेंज मेरे पे आ गया है कि पापा ने तो कर दिखाया, अब आपकी बारी है। तो अब मम्मा कहाँ पीछे रहने वाली थी, मम्मा सुपर वुमन है। प्रूव तो करना ही था। तो मैं भी शुरू हो गई और पहले मुझे लग नहीं रहा था कि मैं इसको कर लूँगी पुल इतनी आसानी से, बट येस आई डिड इट। तो हमारा जिम के बाद अब रास्ते में हमारा फ्रूट शॉपिंग एज़ यूजुअल। जब भी सैटरडे संडेज़ या छुट्टी होती है विनीत की, वो पहले फ्रूट्स ख़रीदते हैं, उसके बाद ही घर जाते हैं। तो फ्रूट्स की शॉपिंग, तरबूज ले रहे हैं, बेल लेंगे। बेल का शरबत बहुत अच्छा होता है गर्मियों में, बेल बहुत अच्छी पड़ी हैं। और कुछ सब्जियां लेंगे। और मैं आ गई हूँ अब घर, और घर में मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। ये बन रहा है ब्रेड पिज़्ज़ा और रोटी पिज़्ज़ा। सो ब्रेड में ज़्यादा नहीं देती, तो एक एक ब्रेड पिज़्ज़ा और एक एक रोटी पिज़्ज़ा, और ये अधिराज खाते हुए। आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।